भगवान की लीलाओं का वर्णन विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग भावों के साथ मिलता है। ऐसा नहीं है कि यह बातें मनगढ़ंत है। इसका कारण यह है कि युगों के अनुसार इन लीलाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। भगवान ने केवल एक बार अवतार नहीं लिया है। अनंत युग आते हैं और भगवान बार बार अवतार ग्रहण करते हैं। हर युग में उनकी लीलाओं में थोड़ा भेद हो जाता है। इसीलिए जब शास्त्रों में एक ही लीला के विभिन्न रूप या भाव मिलते हैं तो उसे युग भेद का परिणाम समझना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, और हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अत्यंत रोचक और अद्भुत कथा लेकर आए हैं जो भगवान कल्कि के अवतरण की है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि इस धरती पर अवश्य आएंगे। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्षों की होगी और हम इसमें से 5,125 साल पहले ही पार कर चुके हैं। यह वह युग है जब इंसान स्वार्थ और अधर्म में डूबकर किसी भी सीमा को पार कर सकता है। जब धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और अत्याचार अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। उनका जन्म शंभाला नामक पवित्र स्थान पर होगा, जो ज्ञान और आध्यात्मिक शांति का स्रोत होगा। कल्कि का आगमन एक ऐतिहासिक क्षण होगा जो मानवता के लिए नई आशा लेकर आएगा। उनका जन्म ब्राह्मण विष्णुयश और सुमति के घर होगा। कहा जाता है कि वे बचपन से ही असाधारण शक्तियों और ज्ञान के धनी होंगे। उनकी शिक्षा भगवान परशुराम से होगी, जो न केवल युद्ध कौशल में माहिर है बल्कि अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता भी है। परशुराम उन्हें युद्ध की रणनीतियां और आध्यात्मिक गहराइयां सिखाएंगे, जिससे वे एक महान योद्धा और गुरु बनेंगे। भगवान कल्कि अपने अद्वितीय घोड़े देवदत्त पर सवार होकर आएंगे। उनके दाहिने हाथ में जलती हुई तलवार होगी, जो दुश्मनों के प्रति उनकी क्रोध और न्याय का प्रतीक होगी। यह तलवार इतनी शक्तिशाली होगी कि इसकी चमक से अधर्म का अंधकार चूर चूर हो जाएगा। भगवान शिव स्वयं यह तलवार कल्कि को प्रदान करेंगे और उनके विजय का आशीर्वाद भी देंगे। महाभारत के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि कलयुग आने वाला है, तब उनके शब्दों में छिपी पीड़ा स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने कहा कि आने वाले युग में धर्म के नाम पर छलकपट का बोलबाला होगा और सच्चाई और न्याय का कोई मोल नहीं बचेगा। यह सुनकर पांडवों ने अपने मन में गांठ बांध ली और अंततः युधिष्ठिर ने अपना राज्य परीक्षित को सौंपकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। समाज में अब वही श्रेष्ठ है जो धनवान है और शक्ति का ही कानून चलता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया। गायें दूध देना बंद कर दी, नदियां सूखने लगीं और धरती बंजर होने लगी। एक ऐसा समय आएगा जब लोग केवल 50 वर्षों तक जीवित रहेंगे और उनका जीवन छल, कपट और हिंसा में व्यतीत होगा। यह सोचने लायक है कि तब मानवता का क्या हश्र होगा। जब अधर्म और पाप का अंधकार पूरी तरह फैल जाएगा, तब भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे। वे अधर्मी शासकों का अंत करेंगे, जो धर्म और सच्चाई का मजाक उड़ा चुके हैं। जब वे देवदत्त पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश करेंगे, तो आकाश में बिजली कौंधेगी और पापियों का अंत नजदीक होगा। उनके घमासान युद्ध की कथा सुनकर हृदय में एक उम्मीद जागती है कि वे सत्ययुग की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि का विवाह पद्मावती से होगा, जो देवी लक्ष्मी का अवतार होंगी। यह विवाह देवताओं द्वारा आशीर्वादित होगा और इसका महत्व अत्यधिक होगा। उनके अवतरण के साथ साथ धर्म की पुनर्स्थापना की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। शंभाला से निकलने के बाद भगवान कल्कि को कली का सामना करना पड़ेगा, जो कलयुग का प्रमुख अधर्मी होगा। जब कली अपनी बुरी शक्तियों से धरती को और अधिक दूषित करेगा, तब भगवान कल्कि अपनी तलवार और चक्र से उसका अंत करेंगे। यह संघर्ष केवल युद्ध नहीं होगा, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम होगा। भगवान कल्कि के अवतरण के साथ सत्ययुग की स्थापना होगी और पूरी पृथ्वी पर फिर से धर्म, सत्य और न्याय का शासन होगा। भगवान कल्कि की यह गाथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म अपने चरम पर होता है, तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। यह हमें यह भी स्मरण दिलाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन होता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। आशा करते हैं कि कलयुग से जुड़ी यह जानकारी पाकर आप भी धन्य हो गए होंगे। फिलहाल आज की इस कथा में इतना ही। हमारी सभी कथाओं को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हमें इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्ण।